नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे। उसने हमसे बोला n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 प्राइम नंबर्स, है ना। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको कट करके आप इंग्लिश में 2 लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। मतलब वो हमसे कहना चाहता है n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 को हम 2 प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब देखिए इसका मतलब नंबर क्या है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, तो इसके फैक्टर्स होंगे सामने। यहां पे एक फैक्टर होगा जो कि एक प्राइम नंबर होगा और यहां एक फैक्टर होगा जो कि एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। यही तो बोल रहा है n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की n की जो वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब, है ना। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब उसने हमसे बोला, देखिए हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द गिवन, वैल्यूज क्यों लिखा है, क्या पता n की एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हो, देख लेंगे, एक आएगी तो एक बता देंगे और n की एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो बता देंगे वो भी, है ना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज एन इवन कॉम्पोजिट नंबर। ओहो, इवन कॉम्पोजिट नंबर मतलब वो अभी मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ, अभी बस आप इतना समझो कि इस नंबर को वो इवन भी कहना चाहता है, इवन भी कहना चाहता है। कह रहा है कि ये जो है ना, ये क्या है, पढ़िए सवाल पढ़िए, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विद द गिवन एक्सप्रेशन, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी नंबर है ये, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, n की वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगी मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा कि नंबर कौन सा है, ठीक है ना, वो छोड़ो आप ये देखो, कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक इवन कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब मोटा माटी अभी ये समझो कि एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। रुक जाओ, ध्यान रखना, ये क्या है, ये पूरा क्या है, n की किसी दी गई वैल्यू के लिए ये पूरा क्या है, इवन है और कॉम्पोजिट। अब कॉम्पोजिट छोड़ो आप बस ये देखो इवन नंबर है, ठीक है अभी के लिए, करेक्ट। नो, अब देखिए सबसे पहला तो यहां पे ये चीज आती है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक। 15 है, 15 को आप 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ जी सर लिख सकते हैं, कैसे, 3 इंटू 5, ये मतलब सर ये भी क्या है, प्राइम नंबर। ये एग्जांपल है जस्ट, है ना, इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है, 3 5 15, ठीक है सर। मतलब ये जो नंबर है इसका एक प्राइम फैक्टर यहां छुपा होगा, यही आपको फिल करना है सबसे पहले, यहां छुपा होगा और एक प्राइम फैक्टर यहां छुपा होगा, ठीक। तो पहले तो आप मुझे ये निकाल के दिखाओ, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, कैसे, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक, कैसे। अब ये सभी बच्चों को करना आता होगा, आओ मैं नेक्स्ट पेज पे करके इसको यहां पे लिख देता हूं। देखो क्या है, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, तो क्या करोगे, लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे साइन के साथ, लास्ट में क्या लिखा है, माइनस 4n, है ना, कांस्टेंट टर्म, ये सब सभी बच्चों को आता होगा। n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको उठा के n स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, बस फैक्टर कर रहा हूं भाई, कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना, माइनस 4n स्क्वायर। अब मिडिल टर्म में क्या है, मिडिल टर्म में है 3n, तो 3n को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 4n माइनस n। सर क्यों, क्योंकि 4n माइनस n 3n होता है, प्लस का 3n हमें चाहिए, और 4n को अगर हम माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4n स्क्वायर। मतलब मल्टीप्लाई करने पर उतना ही मिलना चाहिए जितना लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, इतना सभी को पता होगा। अब आइए n स्क्वायर, ठीक, और प्लस 3n की जगह क्या लिखा आपने, प्लस 4n माइनस n माइनस 4, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, n कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहां से हमने कॉमन लिया कितना, n, तो हो जाएगा n प्लस 4, और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया माइनस का 1, तो हो जाएगा n प्लस 4, ठीक, ऐसे। अब अगर आप देखें तो ये देखिए फर्स्ट टर्म यहां से n प्लस 4 हम लोग कॉमन लेंगे और यहां सेकेंड टर्म में भी n प्लस 4, तो n प्लस 4 आ गया बाहर और ब्रैकेट में बच गया हमारे पास, यहां बचा n, क्योंकि n प्लस 4 जा चुका बाहर, माइनस का 1, ये ऐसे। मतलब जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास n प्लस 4 इंटू n माइनस 1, ठीक, ये आ गए, ठीक। मतलब ये देखो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहां जो हमें फिल करना था ना, ये देखो यहां जो हमें फिल करना था और यहां जो फिल करना था वो हमें मिल गया। क्या क्या है, n प्लस 4 इंटू n माइनस 1, ठीक। मतलब हमने कोई नई चीज नहीं करी है, जिस तरीके से 15 को हम लोग क्या लिखते हैं 3 इंटू 5, उसी तरीके से हमने क्या किया, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। मतलब अगर n प्लस 4 को वापस से मल्टीप्लाई किया जाए n माइनस 1 से, इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो यही मिल जाएगा, ठीक है ना, आप करके चेक कर सकते हो, है ना। इसके फैक्टर कर लिए बस, प्राइम फैक्टर्स कर लिए बस। अब सुनो सर आपको कैसे पता चला प्राइम फैक्टर है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला, रुक जाइए, अब सुनो।
अब उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे ये कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, एक इवन कॉम्पोजिट नंबर है। सुन लेना ध्यान से, ये क्या है, एक इवन कॉम्पोजिट नंबर है, ध्यान रखना। मतलब ये एक इवन नंबर है। अब ये बताओ इवन नंबर क्या होते हैं, बताइए। इवन नंबर का फैक्टर हमेशा 2 होगा भाई, इवन नंबर का फैक्टर हमेशा 2 तो होगा ही होगा। सर कैसे, देखो मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 22, सही है, तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 11, बोलो हाँ, देखा। मतलब सर 2 से जरूर मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर इसके 2 फैक्टर्स हैं 1 2 और दोनों प्राइम नंबर है, देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, बोलो हाँ, और 11 भी एक प्राइम नंबर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर है और वो इवन है तो पक्का उसका एक फैक्टर 2 होगा, बोलो हाँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 14, ठीक, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 7, या फिर आप इसको क्या लिखोगे, 7 इंटू 2। 22 को आप 2 इंटू 11 लिखो या 11 इंटू 2 लिखो, बात तो सेम है। मतलब 2 एक ऐसा फैक्टर आता होगा, अब चाहे 2 स्टार्टिंग में लिखा हो, मतलब पहले लिखा हो 11 बाद में, या फिर 11 पहले लिखा हो 2 बाद में, है ना। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर भी 2 हो सकता है और सेकंड पोजीशन वाला नंबर भी 2 हो सकता है। फॉर एग्जांपल 14 को आप 7 इंटू 2 लिखो या आप क्या लिखो, उसको 2 इंटू 7 लिखो। मतलब एक सेकेंड, मतलब सर क्या कहना चाहते हो भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप या तो ये देखिए, या तो ये जो नंबर है ये 2 होगा पहला, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है वो 2 होगा, या तो जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब भाई आप 2 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 2 लिखो, ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, या तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ रहा होगा या तो सेकंड पोजीशन पे 2 आ रहा होगा, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए, जब उसने बोल दिया है कि ये इवन है, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, जैसे कि ध्यान सुनना, 14 क्या था, इवन था, हाँ जी सर। 22 क्या था, इवन था, हाँ जी सर, ठीक। तो भाई ये बताओ कि अगर ये हमारे पास इवन है तो इसके फैक्टर ये रहे, देखो 22 के फैक्टर ये रहे, है ना सामने, करेक्ट। तो इसके फैक्टर ये रहे, तो या तो n+4 इवन, सॉरी, या तो n+4 क्या होगा, 2 होगा, या तो n-1 2 होगा, समझे ना मेरी बात। ये रही फर्स्ट पोजीशन, ये रही फर्स्ट पोजीशन, n+4 क्या है, पहला नंबर है, ठीक है भाई, फैक्टर्स ही तो हैं, इसके फैक्टर ही तो हैं, तो इसका मतलब या तो n+4 क्या होगा, 2 रहा होगा, और या तो सेकंड पोजीशन वाला नंबर 2 रहा होगा। मतलब अगर आपको n की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालें, केस 1, ध्यान से सुनिएगा, केस 1, या तो n+4 2 के इक्वल होगा, क्यों सर, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, तो पक्का फर्स्ट पोजीशन पे या तो सेकंड पोजीशन पे 2 तो जरूर होगा, चाहे जो हो जाए, है ना। तो n+4 या तो 2 होगा, केस 1, या तो ये n-1 ही 2 के इक्वल होगा, ये केस 2, केस 2 n-1 इज इक्वल्स टू 2, सही है, खुद सोचिए, करेक्ट। नाउ अब अगर n+4 2 के इक्वल है तो यहां से n इज इक्वल्स टू 2 और 4 को राइट में लेके जाओगे तो 2 - 4, तो यानी n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 - 4 -2 हो जाएगा, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ ये आंसर हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्यों, इसको रिजेक्ट क्यों करोगे, इसको हम लोग इसलिए रिजेक्ट करेंगे बिकॉज n क्या था, एक नेचुरल नंबर था, -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, -2 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर थोड़ी ना, n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 1 2 3 4 ये सब हो सकता है ना, क्वेश्चन में बोला है n इज अ नेचुरल नंबर, करेक्ट, तो ये रिजेक्ट हो गया, मतलब केस 2 से आंसर आएगा। -1 को उधर लेके जाइए, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 2 + 1, उधर जाके -1 + 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरीके से देखेंगे तो n की वैल्यू 3 आ गई, जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू हम लोग 3 यहां पर ले लेंगे, करेक्ट, n की वैल्यू 3 हम लोग यहां पर ले लेंगे। और क्या पूछा है हमसे, कह रहा है कि 1 सेकेंड, यस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, तो बस आ गया फाइनल आंसर। हालांकि n की 2 वैल्यूज आई है बट एक्सेप्टेबल ओनली 1 है, कौन सी वाली, n इज इक्वल्स टू 3, सो n इज इक्वल्स टू 3 इज द फाइनल आंसर, ठीक। और कुछ तो नहीं पूछा है। अब सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ गेम क्या चल रहा है। गेम ये चल रहा है एक्चुअल में, देखो n² + 3n - 4, यही क्या था, नंबर था, बोलो हाँ, यही क्या था, नंबर था, बोलो हाँ। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आए थे, n+4। सर आप प्राइम फैक्टर क्यों कह रहे हो, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। अब देखो अगर मैं इसमें n की वैल्यू जो भी आई है मेरी, अगर मैं इसमें n की वैल्यू वो पुट करूं, आपको मैं फील करा रहा हूं सवाल को कि चल क्या रहा है, फील करिए जरा, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ रही है, 3, जो कि आंसर है, आ चुका है, बट मैं कुछ समझा रहा हूं। n की वैल्यू अगर हम 3 इसमें पुट करें तो देखो n की जगह 3 रखोगे, ये वाले n की जगह, है ना, कितना रखा, 3 रखा, करो करो करो, देखो क्या आता है, करो,
n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन यानी कि 3 इंटू एन की जगह 3 माइनस 4, लेफ्ट में ऐसा हो जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा, n की जगह रखा 3 तो 3 प्लस 4 और इंटू एन की जगह रखा 3 तो 3 माइनस 1। ठीक, एन की जहां जहां n है 3 रख दो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 9 प्लस 9 18 माइनस 4 14, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 14 आ गया और राइट हैंड साइड क्या आ गया 3 प्लस 7 आ गया, 3 प्लस 4 आ गया 7 इंटू 3 माइनस 1 2। अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर लो, इसका मतलब ये जो नंबर था ये जो नंबर था ये जो नंबर था ये 14 था और 14 को हमने क्या लिखा 7 इंटू 2 के फॉर्म में, ये जो नंबर था ये 7 था और इंटू ये जो नंबर था ये 2 था। अब समझ में आया, अब सवाल पढ़ लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। उसने हमें 14 को छुपा के दिया हुआ था, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है सवाल में 3 है जो कि आंसर है, ठीक है। उसने हमें 14 को छुपा के इस स्टाइल में लिखा था n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, ये 14 ही लिखा हुआ है। तो 14 एक कॉम्पोजिट नंबर है, चेक कर लो, जो कि इवन कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे भाई 14 इवन है, चेक कर लो, 2 इंटू 7 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जहां पे उसने बोला कि ये जो भी नंबर है हमारे पास ये 14 मतलब ये वाला जो भी नंबर है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, मतलब इसके जो भी सामने नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे एज अ प्रोडक्ट वो दोनों के दोनों प्राइम होंगे। मतलब चेक कर लो 2 भी क्या है प्राइम है, इतना तो पता होगा, 2 भी प्राइम है और 7 भी क्या है प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो जाए या तो खुद से हो जाए ना, तो 2 भी प्राइम है और 7 भी क्या है प्राइम है, ठीक है। तो बस यही है और इवन है, 14 इवन है पक्का, देखो 2 से इसके फैक्टर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बस खत्म। तो आंसर इज 3। मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं एक्सप्लेन करना है इसमें, ये हो गया ये हो गया, हाँ बस ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्या कंडीशंस हैं उनको लगाया करिए, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। बाकी कॉम्पोजिट नंबर आपको पता होगा, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो 14 एक कॉम्पोजिट नंबर है, चेक कर लो, 14 प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट नंबर है, और कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रहा प्राइम ये रहा प्राइम, 14 को 2 इंटू 7 के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक, कर लीजिए।